स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट्स जो भी फर्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव वगैरह मतलब बेसिक चीज़ें जो बता दिए थे, अब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, अब यहाँ पर ही हम लोग देखने वाले मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। टोटल ये 4 तरह के मेथड हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपका है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं रूपांतरण विधि। दूसरा है आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा है मेथड ऑफ पार्ट्स। मेथड ऑफ पार्ट्स। और चौथा है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी है रूपांतरण विधि। इसमें हम लोग जो भी दिया रहेगा उसका रूप चेंज कर कर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक किताबी मेथड आपको हम समझाएंगे, एक अपना भी मेथड बताएंगे, जिससे आपको मान लें कि वो मेथड नहीं समझ में आया तो आप दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, फर्स्ट नंबर का, dx अपॉन रूट अंडर x प्लस 1। इसमें इसका रूप एक ही तरह से चेंज कर सकते हैं आप, बस इसमें क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करके इसको आप लोगों को सोल्व करना होगा। तो हम यहाँ पर इसका रेशनलाइज ये करेंगे, माइनस में लगा देंगे, x प्लस 1 कर लेंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे इसको। लेकिन इसके बाद जो आएगा उसमें ज़रा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो उसके लिए भी हम आपको समझाएंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट x माइनस x प्लस 1, और नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी x माइनस x प्लस 1 हो जाएगा ये। और ये हो गया dx। यानी हम ये लिख सकते हैं कि रूट अंडर x माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस कट के माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ dx छूट रहा है, लिख लीजिए। इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, इसको और सुधार करेंगे। तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो जो प्लस है वो माइनस में और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो यानी आगे में आ जाएगा x प्लस 1 dx कर लीजिए, और ये माइनस में हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, माइनस से हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब यहाँ पे आप सिंपली आप ये काम कर सकते हैं कि x प्लस 1 का ये आप कर लीजिए 1/2x माइनस, अब इसको भी कर लीजिए 1/2x। अब ये हो गया आपका आसान। यहाँ से आपको अब बनाना कोई भारी बात नहीं है, यहाँ से आसान तरीका से आप बना सकते हैं। यहाँ दिख रहा है x, तो आप इसका इंटीग्रेशन तो आप लगा सकते हैं ना। 1 ऐड करते हैं तो 3/2, पहला वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ भी 3/2, और प्लस c ऐड करते हैं, यहाँ पे ये पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, x प्लस 1 इसका हो जाएगा पावर 3/2, माइनस ये भी हो जाएगा आपको 2/3, x का पावर 3/2 प्लस c। अच्छा 1 मिनट, इसमें देखिए एक चीज़ देखिएगा, गौर कीजिएगा। इसमें क्या है कि आपको कभी कभी ये कॉमन भी रहता है, तो आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं। हम आपको पहले ही बताए थे, यही आंसर हो गया, लेकिन हम आपको यहाँ पे कॉमन लेके बता देते हैं, समझा देते हैं। बुक में यही आंसर है, बुक क्योंकि हमारे पास है। तो आप यहाँ से 2/3 देखिए, सब में कॉमन है, और x का पावर
नहीं 2/3 सिर्फ है, x वाला तो नहीं ले सकते, तो आप 2/3 लीजिएगा तो इसका हो जाएगा x+1 का 3/2 माइनस x 3/2। तो ये आप फाइनली आंसर होगा, ये आप इतना ना करके यहीं तक करें, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग जो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का तो एक रेशनलाइज मेथड है, परिमेकरण हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वहाँ पे रूपांतरण करेंगे। मतलब हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। जैसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है आपको, दूसरा नंबर का सवाल हम आप लेते हैं और दूसरा नंबर का सवाल लेकर आपको समझाते हैं। यहाँ पर है 3x+5 अपॉन √7x +5 + 9 है। अब ये dx देखिए, ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में करते क्या है कि जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, उसको हम लोग उतना बराबर मान लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, इतना बराबर हम लोग लेट करके ही बनाते हैं। क्या करते हैं कि ऊपर वाले को, नीचे वाले को जो भी है, हमारा नीचे वाला जो भी है उसको हम लोग लेके चलते हैं। तो देखिए ऊपर वाला 3x+5 है और नीचे में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का रूट वाला नहीं लेना है, रूट वाला लीजिएगा तो फिर तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। a से मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 9 में और प्लस b कर देंगे। अब यहाँ पे a और b ही हमें निकालना है, a और b। हालांकि ये मेथड आपको हो सकता है कि ना समझ में आए, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। और हम इसके बाद एक मेथड और भी बताएंगे जो इस तरह से आपको नहीं बनाना है, दूसरा तरीका से बनाना है, लेकिन उसमें ज़रा सा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से करेंगे, 3x है, 3x+5, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7ax + 9a + b। देखिए ये वाला पार्ट कांस्टेंट का हो गया और ये पार्ट कांस्टेंट, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे, है ना, लाइक टर्म को। तो यहाँ क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे लाइक टर्म, यानी तुलना कर रहे हैं एक जैसा पद को। ठीक है, वी गेट। यहाँ से देखिएगा तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7ax आएगा। अब यहाँ से x तो आपका उड़ जाएगा, तो यानी 3/7 कह सकते हैं, a की वैल्यू आ जाएगा, एक आपका मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से देखिए 5 की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9a + b। अब यहाँ पर देखिएगा 5 = 9, a की वैल्यू भी हमें मिली हुई है, a की वैल्यू 3/7 मिल चुका है, और प्लस b। ज़रा सा सिंप्लीफाई इसमें करना है, तो 5 = 9×27 प्लस b। तो फाइनली b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 - 27/7। अब इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 7 = 35 - 27/7, यानी कहने का मतलब हो गया b की वैल्यू जो हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपको 8/7। घटा के देख लीजिए, 8/7 आएगा, जो कि सही है ना। अब इसको हम लोग ऊपर में रख देंगे और इसको सोल्व करेंगे। देखिए हमने क्या लिया था वो भी देख लीजिए। बस यहाँ ये वाली की, अब जहाँ ये है ना वहाँ पे ये वाला पुट कर देंगे, a और b रख के। तो मेरा जो बनेगा कैसा बन जाएगा, वो ऊपर वाला जो बन जाएगा हमारा, हमने जो मान लिया है उसको हम यहाँ रखेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या था, 3x+5 था, तो उसको हमने a ले लिया था और कर दिया था 7x + 9 और प्लस b किया था, बस वहाँ पर से हटा देना है उसको। और नीचे वाला जो आपका है, नीचे वाला तो आपका 7x + 9 ही था, तो हम लोग नीचे वाले को 7x + 9 करेंगे, 7x + 9 dx। अब हमने जो भी प्रक्रिया किया था उसको, यहाँ पे a की वैल्यू क्या था, a की वैल्यू हमारे पास 3/7 था, रख दीजिए, ये आपका हो गया 7x + 9। b की वैल्यू क्या आया था, b की वैल्यू यहीं पे दिख रहा है, 8/7 था, 8/7 रख दिए, और नीचे वाला आपका जो के त्यों हो गया। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड भी बताएंगे जहाँ पे ये वाला ना लगाना चाहते हैं आप, तो आप वो वाला भी लगा सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से अलग अलग दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो 3/7 हो गया, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इधर करेंगे 7x + 9 अपॉन नीचे वाला क्या हो जाएगा 7x + 9, इसका हो जाएगा पावर 1/2 dx, और प्लस 8/7 आप बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पे आपका 1/√7x + 9, यानी इसका भी 1/2 हम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखे हैं, यहाँ जैसे लिखे हैं ना वैसी लिखेंगे। तो स्टेप लिखा गया, इसलिए हम आगे बढ़ने पर इसको डायरेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 7, यहाँ 3/7 है, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए ये कुछ नहीं तो इसका पावर तो 1 है, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा। 7x + 9, यहाँ क्या हो गया 1/2, इंटीग्रेशन का निशान है ये, ठीक है, dx प्लस 8/7 इंटीग्रेशन, यहाँ इसका 7x + 9 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/2 dx हो जाएगा। अब बस यहाँ से कुछ नहीं, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, 3/7 हो गया, इसको हम लिखेंगे 7x + 9, और ये पावर तो ऐड होता है तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा। लेकिन अब सर x का कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, तो x का कोफिशिएंट 7 है तो 7 से डिवाइड हो गया, प्लस 8/7 यहाँ हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 7x + 9, और ये तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्योंकि 7 x का कोफिशिएंट है, इसीलिए आप कर देंगे ऐसा। अब इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो भी आंसर होगा आ जाएगा। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए 7 से इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिएगा ज़रा सा, हम स्टेप नहीं काट रहे हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 × 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 7x + 9, इसका हो जाएगा 3/2, प्लस यहाँ 8/7 है, यह आपका क्या हो जाएगा 2/7 नीचे हो जाएगा, 7x + 9, ये 1/2 प्लस, अब कुछ कट रहा है तो काटेंगे हम लोग, देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है तो हमारा यही, अब ये हम आंसर फाइनल कर देंगे, 49 हो गया ये 7x + 9, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 16/49, ये हो जाएगा 7x + 9। अच्छा, इस सब में अधिकतर हमको कॉमन लिया हुआ रहता है, तो देख लेते हैं कॉमन लिया हुआ है तो हम लोग भी यहाँ से कॉमन लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया, तो इसको ज़रा सा कॉमन ले लेते हैं, देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देख रहे हैं कि 2 भी सब में है ना, फिर 7x + 9 भी सब में है, और सबसे छोटा 1/2 है, नीचे में 49 भी है, ले लिए बाहर। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 7x + 9 बच जाएगा, देख लो पावर 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो सिर्फ 7x + 9 ही आएगा, उसका पावर 1 तो वही होगा, और प्लस यहाँ से क्या आ रहा है 8, बस 8 आ जा रहा है यहाँ से, प्लस c। अब इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2/49, ये हो गया, आपको रूट में डालना चाहते हैं तो रूट में डाल दीजिए इसको, 7x + 9, ठीक है, और ये हो गया आपको 7x, अभी 17 हो जाएगा, प्लस c। अब देखिए आंसर मिला लेते हैं, मेरे पास भी आंसर है, तो 2/49 √7x + 9 और 7x + 17, ठीक है, एकदम सही है। ये आपका क्या है कि ये आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम जो मेथड बता रहे थे उस मेथड पर आते हैं और इसको देखते हैं। हम कुछ इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम अलग तरीका से बनाएंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं बुक से। तो ये दूसरा नंबर का सवाल था हमारा, इस तरह से था, 3x + 5 अपॉन √7x + 9 था, ये dx था। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बार परेशान किए हुआ ट्रैक्टर, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट करेंगे कि y की वैल्यू मान लेंगे नीचे वाला 7x + 9 को, और इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dy/dx हो जाएगा ये, और यहाँ 7 बचेगा, यानी यहाँ से हम कहें
तो हमको डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डी वाई बाई 7 हो जाएगा। बस पुट कर दीजिए, ये ज़रा सा उससे आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, हमको सब वाई फॉर्म में करना होगा। तो हम यहाँ से देखिए एक चीज़ और, एंड वाई फॉर्म में करेंगे तो वाई माइनस 9 और बाई 7 हो जाएगा इक्वल टू एक्स। एक्स के जगह पर ये भी पुट करेंगे, 3 हो गया, यहाँ वाई माइनस 9 बाई 7 और प्लस 5 हो गया। नीचे में इसको हमने माना था y, तो रूट अंडर y हो गया ये, ठीक है। और dx की वैल्यू हो गया dy बाई 7 हो गया। अब इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ज़रा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 27 है ना अपॉन 7 प्लस 5 है। नीचे में है आपको y की वैल्यू 1/2 और ये 1/7 बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा dy। सब y में हमने चेंज कर लिया, 1/7 हो गया। ज़रा समझना अच्छा से, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 27, 5 7 35 है ना, और ये 7 नीचे आ जाएगा आपको, है ना, dy हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, तो 35 3 30, ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इसे लिखेंगे 3y प्लस 8 अपॉन 7 आपका क्या हो गया 49 हो गया नीचे, y की वैल्यू 1/2। देखिए पहले से कुछ आसान हो गया होगा आपको, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन याद होना ज़रूरी है। तो इसको हम लोग 1/49 लिख दिए, और यहाँ देखिएगा 3 है, यह y 1 में से y 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 8 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 1/2, ठीक है, ये dy हो गया। अब अलग अलग कर लेते हैं, 1/49 और इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाएंगे, 3 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, 3 हम बाहर ले लेते हैं, 49 आपका सब में मल्टीप्लाई होगा, 3 बाहर ले लेंगे। तो अब एक स्टेप ज़रा सा डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 प्लस 8, यहाँ 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 प्लस c, ये हो गया आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम 1/2 दोनों में है ना, ऊपर जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, और 3 से 3 ये 2 हो जाएगा। तो 1/49 यहाँ से कॉमन ले ले, अगर इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर ले तो 3 से 3 तो ये 2 हो जाएगा, y 3/2 आ जाएगा ये, प्लस ये 16 हो जाएगा, y 1/2 आ जाएगा, प्लस ये 1/2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी, और 2 सब में से 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 भी हम यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा y बचा और प्लस 8 बचा, प्लस c। रूट अंडर हम y लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे y प्लस 8, y की वैल्यू जो माने हैं वो यहाँ पे पुट करना होगा। तो y की वैल्यू हमने क्या माना था, y की वैल्यू 7x प्लस 9, यहाँ भी 7x प्लस 9 और प्लस 8 प्लस c। अब आपका ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। देखिए यही उसमें भी आंसर आया था और यहाँ पे भी यही आंसर आ रहा है, तो 7x प्लस 17 प्लस सी। देखिए हम लोग देख लिए हमारा ये जो हो रहा है, आपको कौन सा हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम लोग देख रहे हैं। 2 तरह का मेथड हो चुका है, अब नया तरह का टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जो 2 नंबर का होगा आपका। 2 नंबर का सवाल लेते हैं। इसमें आपको 2 मेथड सीख गए हैं, 2 मेथड में से किसी एक मेथड से काम करना है आप लोगों को। आइए इस तरह का नया क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस 1 और रूट अंडर x प्लस 1, ये हो जाएगा dx। इसको किस तरह से कीजिएगा, तो पहले तो एक मेथड आपको, दोनों मेथड से हम बताते हुए चलेंगे। पहला वाला मेथड से आप ले लीजिए उसी तरह से, जैसे क्या करते थे कि x प्लस ये वाले बराबर ये मानते थे हम लोग, तो इसको उसी तरह से कर लेते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू a x प्लस 1 और प्लस b,
ये लेट करते थे हम लोग, है ना। इसी को बस सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वन ए एक्स प्लस ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको अलग कर लीजिए। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ए एक्स इक्वल टू एक्स है, यानी यहाँ a की वैल्यू जो आ गई 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ देखिएगा ए प्लस बी की वैल्यू -1 है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर a की वैल्यू 1 रख दें तो b की वैल्यू -2 हो जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू -2 हो जाएगा। अब हम लोग जहाँ जिसको मान लिए थे उसको हम लोग रखेंगे। देखिए इसके जगह हमने माना था, इसके जगह ये उठा के रख दीजिए, इसी के जगह ये उठा के रख देना है, ठीक है। रख दिए। इसको हमने क्या मान, इसका ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1 और 1/2 कर लीजिए इसको dx। बस वैल्यू पुट कीजिए। a की वैल्यू क्या है 1 है, तो x प्लस 1 आपका इसी तरह से रह गया। b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 थी। ये x प्लस 1 और यहाँ 1/2 dx। और ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला देखो इसका पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का पावर 3/2 हो जाएगा। 1 आपका यहाँ पे 1 था और ये प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा। यहाँ dx लगा दीजिए अलग, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ 2 हो जाएगा, बाहर में ले लीजिए। और ये x प्लस 1/2 dx यहाँ भी हो गया। कुछ नहीं करना है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, बस हो जाएगा। ये तो आपको क्या बोलते हैं किताबी मेथड हो गया। तो x प्लस 1 अपॉन यहाँ 1 ऐड हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा और 5/2 से डिवाइड करेंगे। फिर प्लस 2 अपने जगह पर है, x प्लस 1 और ये हो जाएगा 3/2 और 3/2 से डिवाइड करेंगे, प्लस c हो गया। अब यहाँ से एलसीएम वगैरह लेना चाहते हैं लीजिए, आप लोग कीजिए इसको अब, है ना। ये हो गया आपका x प्लस 1 5/2 प्लस ये हो जाएगा 4/3, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा, x प्लस 1 ये 3/2 प्लस ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ से 3/2 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और लेने का दिल है ले लीजिए, लेके दिखा देते हैं। चलिए तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन है और अच्छा 15 भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। 15 भी कॉमन ले सकते हैं, अगर दिल है तो ले लीजिए, 15 भी कॉमन ले लीजिए। 15 हम कॉमन ले लेंगे। देखिए 5 15 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3 तो 3 हो जाएगा। ये मत लीजिए, आगे प्रोसेस करने के बाद दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। अब आंसर मिला लेते हैं स्टूडेंट्स। आंसर में देख रहे हैं हम कि 2/15 कॉमन ही लिया हुआ है, तो हम भी ले लेते हैं। चलिए लेके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 15, ठीक है। और 2 बाहर है, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 3 3 हो जाएगा, 3 x प्लस 1 और ये यहाँ से x प्लस 1/2 ये भी कॉमन ले लीजिए, 3/2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। तो यहाँ से 3/2 में से 5/2 में से 3/2 बाहर ले लेंगे तो 1 आएगा, ये 1 है प्लस यहाँ से हमने 5 और 2 5 दूना 10 हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस c, ये आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा, क्योंकि 2 बचेगा, 2 तो कॉमन ले लिए हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/15, ये हो गया x प्लस 1 3/2, ये हो जाएगा 3x और 3 प्लस ये 13 प्लस ये देख लेते हैं आंसर, हम मिलाते हैं। हाँ सवाल हमारा माइनस में 1 माइनस में 2, देखिए ज़रा सवाल देखना पड़ेगा क्योंकि कहीं पे आ रहा है। हाँ अच्छा देखिए यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये वाला ये आपको भाई, तो ये माइनस में है ना, माइनस हो जाएगा, तो ये वाला भी आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी माइनस करना होगा आपको,
ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। एक मेथड और बताएंगे हम उससे आपको, तो ये 7 हो जाएगा। अब आपका आंसर सही है ना, माइनस में 7 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सही है। तो प्लस माइनस का ख्याल करना है आपको, 3x माइनस 7 प्लस c। ठीक है, एक मेथड और बताते हैं जो हम अपना हिसाब से बताए थे, उसमें प्लस माइनस का दिक्कत नहीं होने जा रहा है। इस सब में प्लस माइनस का हो सकता है दिक्कत हो, अगर सही से बनाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसी को हम इस तरह से बनाते हैं, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद लेट करेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1 रूट अंडर x प्लस 1 और ये है dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे y बराबर x प्लस 1। जो कॉम्प्लिकेटेड है उसी को मान लीजिए, बस जो कॉम्प्लिकेटेड है उसी को हम लोग मान लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यानी डी वाई की वैल्यू dx हो जाएगा। चलिए एक तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए x दिख रहा तो x यहाँ से निकाल लीजिए। तो x यहाँ से निकालेंगे तो चूँकि लिखेंगे y इक्वल टू x प्लस 1 है ना, इम्प्लाइज x इक्वल टू y माइनस 1। बस यहाँ पुट कर देना आपको, आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे y की जगह पर, x की जगह पर y माइनस 1 और माइनस पहले से 1 था और इसको हमने तो y मान लिया है, y मान लिया है हमने यहाँ पे, ये रूट में है और dy को dx dx को dy लिखेंगे। तो अब ये फाइनली क्या हो गया, -2 हो गया, ये y 1/2 हो गया, dy हो गया। ज़रा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, dy -2y बाई ये हो जाएगा आपका। ये देखिए कितना आसान पड़ रहा है, यहाँ पे माइनस प्लस का कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो इसको लिखेंगे 5/2, यहाँ भी 5/2 -2, यहाँ पे 3/2 और यहाँ भी 3/2 प्लस c जोड़ दीजिए। तो फाइनली ये आंसर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको पहले 5/2 लिखेंगे और ये y 5/2, तो 5/2 तो पलट जाएगा ना, 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा ये, और y ये हो जाएगा। अब यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, दोनों में अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए आप। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं इस सब का। देखिए 15 हो जाएगा है ना, तो 5 या 3 गुना 6 y 5, ये -5 चौके 20 y/2 प्लस c। अब यहाँ से देखिए दोनों में क्या है, ऊपर में 2 भी कॉमन है, 15 भी कॉमन है। तो यहाँ से 2 आ तो 3 बचेगा और y 3/2 भी कॉमन है, तो यहाँ ये बचेगा माइनस, तो 2 कॉमन ले लिए तो 10 बचा ना, यहाँ पे 10 बचा प्लस c। कॉमन का मतलब डिवाइड। चलिए उसके बाद 2/15 हो गया। ये y की वैल्यू क्या था, x प्लस 1 था, तो ये हो गया 3/2, 3x प्लस 1 है ना, -10 प्लस c। तो वही आंसर आएगा, अलग नहीं आने वाला आपका आंसर, सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ 3x हो गया प्लस 3 और माइनस ये तो -7, ये आपका आंसर हो गया। देखिए यही, उस पर भी यही आंसर लाए थे। आप पॉज वीडियो करके आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं, आंसर यही लाए थे। तो एक किताबी मेथड था, एक डायरेक्ट मेथड से हमने आपको बताया। अब लेते हैं कुछ दूसरा तरह का क्वेश्चन। जैसे अब अगर क्वेश्चन इस तरह का दे, x² अपॉन 1/x², 1/1 प्लस x², ये इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या है। तो इस सब में आपको वो वाला मेथड लगाने से अच्छा है कि आप इसी तरह से लगा लें, x² प्लस 1 माइनस 1 कर लें, है ना, 1 प्लस x² इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इसमें dx कर लीजिए। अब अलग अलग कर लीजिएगा, तो अलग अलग कीजिएगा तो क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन है आपका, ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। तो आपको इधर क्या x² प्लस 1 दिखेगा, नीचे में भी x² प्लस 1 है, dx माइनस 1 प्लस x², यहाँ पे dx, यहाँ पे भी dx,
तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये वाला आपको क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जिनको मालूम होगा वो आराम से यहाँ से लगा लेंगे। तो ये x हो गया माइनस 10 इन्वर्स, इसको लिखेंगे x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा 10 इन्वर्स है, आप देख लेते हैं इसमें कुछ छूटा उठा तो है तो नहीं, ये भी हमको चेक करना होगा। तो आंसर मिला लेते पहले सबसे, हाँ तो आंसर तो सेम है, चलिए ये छूटा उठा कुछ नहीं है, सेम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कुछ इसी तरह का टफ टाइप का। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपका कॉम्प्लिकेटेड हो, देखने में लगे कि हाँ, जैसे ये x का पावर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया dx। इसको किस तरह से कीजिएगा, तो इसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए पावर 4 है प्लस 2 माइनस 1 कर दीजिए। ये आपको दिमाग लगाना होगा कि किस तरह से इसे हम बैठाएं, नहीं तो फिर जो बताए हैं वही मेथड कीजिए आप। यहाँ x का पावर 4 माइनस 1 कर दीजिए, प्लस 2 इस साइड ले आइए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, dx हो गया। इसको तो आपको फॉर्म में तोड़ना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अलग कर लीजिए और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लीजिए, फिर प्लस 2 आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लीजिए यहाँ पे। ये dx यहाँ हो गया, यहाँ भी dx हो गया, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। सिंपल है, आसान है, कोई भारी चीज़ नहीं है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1 वाला फार्मूला लगा दीजिए आप, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर, अच्छा पावर 4 था ना इसका, तो इसका भी पावर स्क्वायर कर लीजिए सबसे अच्छा, तो ये आपका स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। हाँ dx प्लस 2 बाहर हो गया, यहाँ से हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया dx। देखिए तो ये वाला ख़त्म हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये dx हो गया, ठीक है, प्लस 2। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन अभी रखिए, इसको हटाने के लिए हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक स्टेप बढ़ाएंगे तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन हटाएंगे, सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, प्लस 2, अब ये 10 इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है, 10 इन्वर्स x हो जाएगा आपका, और प्लस c ऐड कर दीजिए। अब आंसर हम लोग मिला लेते हैं, देख लेते हैं। 1/3 एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस x एकदम सही है, एकदम 100% सही है। तो ये आपका बन गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग टंग, हाँ अब आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्री वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं इसमें ट्रिगोनोमेट्री कैसा है इसमें। चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का भी सवाल लेकर देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का सवाल लेने के लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूला आप लोगों को बता दें, वो याद होना चाहिए आप लोगों को। ट्रिगोनोमेट्री का सवाल जब कर रहे हैं तो क्योंकि ये सब की अप्लाई होगी। तो देखिए साइन स्क्वायर x है तो ये लिखेगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, पहला। दूसरा, अगर कोस स्क्वायर x है तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस 2x बाई 2। बस आपको क्या करना है, प्लस माइनस है, कोस में प्लस और साइन में माइनस, ठीक है। और इसी में क्यूब का भी दे देते हैं, क्यूब, साइन क्यूब x है, ठीक है, साइन क्यूब x है तो लिखेंगे 3 साइन x माइनस साइन, अच्छा 3x हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा साइन में ये होता है, नीचे 4। और चौथा नंबर का सवाल, चौथा नंबर का फार्मूला अगर ले लिया तो कोस क्यूब x हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 कोस x प्लस कोस 3x अपॉन 4, बस ये फार्मूला चारों याद रखिएगा। चारों फार्मूला याद रखना, फटाक फटाक आपका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का दिख रहा है। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वाला क्वेश्चन लेने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री का सवाल लेंगे तो पहला क्वेश्चन है आपको सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स।
इंटीग्रेशन लगाते हैं इसका, तो ये नीचे आ जाएगा आपको, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। इसको हम लोग टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे डी एक्स। अच्छा, टेन स्क्वायर में है तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर लेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। अब आंसर मिला लेते हैं हम लोग, तो आंसर आपका 100% करेक्ट है, सही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, हमको तो अभी बहुत कुछ बनाना है इसमें, तो आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में दूसरा नंबर का सवाल लेते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा नंबर का सवाल ये आपका है साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ये सवाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन क्यूब जैसे ही दिखा तो हमने बताया था आपको साइन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 होता है, यहाँ dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4/3 सबको अलग अलग करेंगे, तो 3/4 यहाँ से साइन x बचेगा, dx कर दिए, माइनस 1/4 यहाँ से साइन 3x dx। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोस का माइनस में होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस लग गया, माइनस 1/4 कोस 3x और 3 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस सी। ठीक है, अब इसको ज़रा सा और आगे पीछे कर लेते हैं, तो ये आपका 1/12 हो जाएगा कोस 3x और माइनस 3/4 कोस x प्लस सी। आंसर मिला लेते हैं स्टूडेंट्स, माइनस 3/4 कोस x और यहाँ 3 से, सही है आपका, 100% सही है ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसी तरह से 4 है, इसी का पावर ये है, तो वीडियो बहुत ऐसे बनाना है इसमें, तो हम इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।